प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बॉट जरा स्विच लेके आओ, स्विच लगा जल्दी 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 जल्दी। जेठालाल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दया भाभी को। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लगता है बेहोश हो गई है ये। मम्मी चिंता मत करो जेठालाल, कुछ नहीं होगा। भाभी जी, अभी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। संभल के। आराम से, आराम से। संभल के, संभल के। नहीं, आप लोगों के आने की जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ओके, आप लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, मैं वहाँ के डॉक्टर को फोन करके बात करता हूँ। जल्दी 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 फोन कीजिए। ओ यार, मैं भी आ रहा हूँ। रोशन को भी जा, मैं भी साथ में हूँ। हाँ मैं भी। रोशन तुम आ रहे मम्मी मम्मी प्लीज अभी तक नहीं खोलो मम्मी। देख टप्पू बुला रहा है, आंखें खोल दे। हाँ मम्मी। मुझे बेटा फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा बहू को। क्या हो गया मेरे दया को? बिल्कुल चिंता मत करो जेठालाल, भगवान पे भरोसा रखो। दया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे जल्दी चलाओ। दया मम्मी मम्मी। अरे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? कौन से डॉक्टर चाहिए? अरे भाई, ऊपर से नीचे गिर गई है, बेहोश हो गई है ये। तो आपको डॉक्टर प्रसाद से मिलना पड़ेगा। हाँ तो वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ है? वो तो अभी राउंड अप पे गए हुए हैं। वो कमाल का डॉक्टर है, यह इमरजेंसी है। दया भाभी जी बेहोश पड़ी है और वो सार कर रहा है। अरे ऐसा कैसा डॉक्टर है? अरे आप लोग शांत हो जाइए। राउंड मतलब एडमिटेड पेशेंट्स को वार्ड में देखने गए होंगे डॉक्टर साहब। अरे तो इस हॉस्पिटल में कोई और दूसरा डॉक्टर नहीं है? हाँ तो दूसरा डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी है। हाँ हाँ जल्दी। ले लो, डॉक्टर प्रसाद आ गए। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये मेरी पत्नी है दया, जरा देखिए ना क्या हुआ इसको। पुलिस कंप्लेंट लिखवाई? पुलिस कंप्लेंट? रोड एक्सीडेंट केस है ना? नहीं रोड एक्सीडेंट नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, दया भाभी ऊपर दही हांडी फोड़ने के लिए चढ़ी थी, रस्सी से उनका हाथ फिसल गया तो वो नीचे आके गिर गई। हंडी फोड़ने ये ऊपर चढ़े थे? अरे क्या है ना डॉक्टर साहब, लेडीज और जेंट्स के बीच में कंपटीशन था, तो इसलिए हमारी दया भाभी जी ऊपर चढ़ी थी। अभी जल्दी कुछ कीजिए ना प्लीज। आप जल्दी से कुछ कीजिए।
आप लोग पैनिक मत होइए, मैं देखता हूँ। वार्ड बॉय जल्दी से अंदर ले चलो। मम्मी आराम से, आराम से। मम्मी मम्मी आराम से। इधर इधर इधर। हाँ आप छोड़। चल चल, आप सब यहीं रुकिए। हाँ सब लोग इधर ही रुकिए। आप भी। मैं उसका पति हूँ। पति हो? मटकी फोड़ते वक्त ही गिर गए, तब आप कहाँ थे? मैं वहीं था। तो फिर जब ध्यान रखना था तब तो आपने रखा नहीं। अभी अंदर आके क्या करेंगे? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए और आप हॉस्पिटल के एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। प्लीज। जेठालाल, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करके आता हूँ। थैंक यू। दशा अभी अचानक क्या हो गया? जेठालाल, ईश्वर सब ठीक करेगा। जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दया भाभी को कुछ नहीं होगा। सेठ जी, भगवान की दया से सब अच्छा हो जाएगा। हाँ रोशन बोल। हाँ रोशन, दया बहन कैसी है? दया भाभी जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। हाँ पर उनको होश आया कि नहीं बाबा? नहीं रोशन, दया भाभी जी को अभी तक होश नहीं आया। क्या? दया बहन को अभी तक होश नहीं आया? ओह गॉड। होगा भाई। रोशन तू चिंता मत कर, और दया भाभी जी को डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं अंदर। अरे डॉक्टर आ गए, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया होश में आई? नहीं, अब तक बेहोश है। तो अभी? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। कुछ टेस्ट और एक्सरे निकालने के बाद ही पता चलेगा। ये आज दया भाभी का जो हाल हुआ है ना, उसकी असली वजह अगर कोई है तो वो ये भीड़ है। अरे मी काय केलं? अरे भिड़े भाई, जन्माष्टमी बनाने का आइडिया आपका ही तो था। और नहीं तो क्या भाई, जन्माष्टमी रखी तो रखी, लेकिन ये लेडीज और जेंट्स की कंपटीशन करने की क्या जरूरत थी? तो उत्सव को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। पोपट लाल, क्या तुम्हें पता नहीं है ये आइडिया टप्पू सेना का था? भाई टप्पू सेना तो बच्चे हैं, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें जन्माष्टमी का कार्यक्रम कैंसिल कर देना चाहिए था। अरे तो तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुम भी तो आए थे ना मीटिंग में, ऐसे बेवक्त कैंसिल कैंसिल बोलते रहते हो। उस वक्त क्यों नहीं बोला कि आइडिया कैंसिल कर दो करके? नहीं भिड़े, गलती तुम्हारी है बस। अरे सही बात है। देखा देखा। अरे मेरे कहने का मतलब है जो भिड़े कह रहे हैं वो सही बात है। हाँ देखा, और ऐसा हादसा होगा किसको पता था? और वैसे भी पोपटलाल, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा था हमने। दही अंडी दोनों तरफ मजबूत बांधी गई थी। एम्बुलेंस को भी बुला के रखा था हमने। तो करेक्ट। अभी अचानक दया भाभी का हाथ फिसल गया, इसमें कोई क्या कर सकता है? बराबर। सही बात है। नहीं वो कुछ भी हो भिड़े, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर दया भाभी को कुछ हुआ ना, तो ये पत्रकार पोपटलाल छाती की कसम खाकर कहता है मैं दुनिया हिला दूंगा। एक मिनट, क्या आपस में बहस कर रहे हो आप लोग? इससे तो अच्छा है दया भाभी जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए हम सब मिलकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ चलो जल्दी। हाँ बरोबर है। हाँ भाई चलो भाई चलो, बराबर। आई माय गॉड, आई जस्ट होप। बहुत ही गलत हुआ है। हे प्रभु, जब तक हमारी दया भाभी ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमारी आरती और प्रार्थना चालू रहेगी। हाँ ठीक है, चल मैं बाद गल करना।
अरे मेहता साहब, रोशन का फोन था, वो कह रही थी सब लोग गोकुल धाम से यहाँ हॉस्पिटल आने की कह रहे हैं। नहीं सोडी, मैंने इसीलिए उनको वहां रोका था सबको कि यहाँ आएंगे तो बेकार में भीड़ हो जाएगी सोडी। यही मैंने सोचा मेहता साहब, इसलिए मैंने उन्हें कसम दे के वहीं रुकने को बोला और मैंने कहा कि मैं दया भाभी जी की उनको खबर करता रहूंगा। ये ठीक है सोडी, नहीं तो बेकार में भीड़ हो जाती है। हाँ मेहता साहब। हेलो मेहता साहब, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। सुंदर का फोन है। मेहता साहब, हैप्पी जन्माष्टमी। देखा ना, मेरी बेटा की टीम जीत गई ना। अरे अहमदाबादी जोश है कि नहीं? हाँ सुंदर। मेहता साहब, आपकी आवाज इतनी ढीली क्यों हो गई? लेडीज टीम से हार गए इसलिए ना। अच्छा मेहता साहब, ये रीटा रिपोर्टर ने मटकी फूटते ही लाइव टेलीकास्ट बंद क्यों कर दिया? अरे जीत का जश्न तो दिखाना चाहिए ना। कहाँ है रीटा रिपोर्टर? सुंदर रीटा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर मेहता साहब, ये मेरा जीजा जी हार की वजह से कहीं छिप गए हैं क्या है? अरे मैं उनको कब का फोन कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, घर पे भी रिंग बज रही है कहाँ वो? आप एक काम करो, मेरी बहना को फोन दो, मुझे उसको जीत की बधाई देनी है। सुंदर दया भाभी से बात करना चाह रहा है। हेलो। हाँ सुंदर, असल में दया भाभी से बात नहीं हो सकती। क्यों? अरे सुंदर, एक छोटी सी टेंशन हो गई है यार। क्यों, क्या टेंशन हो गया है? अब सुंदर, हुआ यूं कि वो दही हांडी फोड़ने के लिए दया भाभी जब ऊपर चढ़ी तो असल में वो रस्सी पे ही लटक गई ऊपर सुंदर, और उनका हाथ अचानक रस्सी से फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। क्या? मेरी बहना उतनी ऊंचाई से गिर गई? कैसे है मेरी बहना? सुंदर असल में बेहोश है अभी, और हम उन्हें लेके सिटी हॉस्पिटल आए। मेहता साहब, मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ। बेला! सुंदर मुंबई आ रहा है। डॉक्टर संजय शाह या डॉक्टर प्रसाद ही है सर? हाँ सर, जल्दी से जल्दी आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। सर एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया है। एक लेडी मटकी फोड़ते वक्त तकरीबन 2-3 माले की हाइट से गिर के बेहोश हो गई है सर। नहीं, कोई बाहरी चोट तो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ हाथ में खरोश है। मुझे तो डर है कि कहीं अंदरूनी घाव की वजह से ना हो। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर साहब, कैसी है दया? पेशेंट को अब तक होश नहीं आया है, इसलिए मैंने सीनियर डॉक्टर संजय शाह से बात कर ली है, वो बस अभी आते ही होंगे। मेहता साहब, ये सीनियर डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो जेठालाल, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ, पतिव्रता पत्नी हूँ, पति को हर काम पूछ कर करती हूँ। तो सुनिया, माँ ने आपका नया नाम रखा है। अरे बोल ना पाए, बोलती है तो। भूतलाल। एकदम हीरो लग रहे हो। हाँ पिड़ू बोल। अरे सोडी, दया भाभी को होश आ गया? अरे दया भाभी जी को अब तक होश नहीं आया यार। अरे वो डॉक्टर साहब ने कुछ एक्सरे और टेस्ट करने को बोला था, और हम लोग किसी सीनियर डॉक्टर साहब की भी वेट कर रहे हैं। अरे रब से दुआ करो कि हमारी दया भाभी जी को होश आ जाए और वो फिर से जल्दी अच्छी हो जाए यार। अरे सोडी, हम लोग अभी मंदिर में ही खड़े हैं और दया भाभी की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे फिर तो हमारी दया भाभी जी जल्दी चंगी हो जाएंगी। चंगा पिड़ू। ओके। हे मुरली मनोहर, कृष्ण कन्हैया जी, हमारी दया भाभी जी सबका ख्याल रखती है, अभी आप उनका ख्याल रखो ना।
इनको एकदम चंगा कर दो, हंसता मुस्कुराता वैसे ही जीवित कर दो। आप जल्दी जाकर ये दवाइयाँ लेकर आइए। जेठलाल मैं लेके आता हूँ। अरे मेहता साहब मुझे दो, मैं लेके आता हूँ। भैया अरे यार ये दवाई मैं नहीं ला सकता। ये दवाई सिर्फ तू ही ला सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तेरी भाषा में लिखा है। सॉरी, इसमें तमिल में नहीं इंग्लिश में लिखा है। केड़ी इंग्लिश? यार हमको तो स्कूल में ऐसे इंग्लिश पढ़ाई नहीं। सॉरी, इंग्लिश एक ही होता है। ये डॉक्टरों का हैंडराइटिंग ही ऐसा है। तू जाकर ले। पर मैं उस मेडिकल वाले को क्या बोलूंगा कि कौन सी दवाई चाहिए? सॉरी, तेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टरों का हैंडराइटिंग समझते हैं। क्या हुआ? पैसे नहीं है, ये लो। नहीं नट्टू काका, पैसे हैं। तो कुछ नहीं। आइए। दुआओं से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं होता। ईश्वर से प्रार्थना सबसे बड़ा संबल देती है दुख की घड़ी में हमें। और गोकुलधाम में इस वक्त जो दुख की घड़ी आई है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दया भाभी बेहोश हैं और होश में आना तो दूर, न तो उनकी पलकें झपकी है, न हाथ पैर हिले हैं। और सारे लोग इस चिंता में है कि आखिर दया भाभी को होश कब आएगा। हॉस्पिटल में और गोकुलधाम में प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है, सिर्फ इसी आस में कि दया भाभी जल्द से जल्दी होश में आ जाए। और हम सब के होश उड़े हुए हैं कि आखिर दया भाभी को होश कब आएगा। वो आवाज जो हर वक्त गोकुलधाम के प्रांगण में हर कान में गूंजती थी, वो आवाज थम गई है, वो आवाज खामोश हो गई है। और हर व्यक्ति बेताब है उस आवाज को सुनने के लिए। मैं भी जानता हूं कि आप भी बेताब हैं उस आवाज को सुनने के लिए। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए कि दया भाभी को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। लेकिन विधाता को हम जो सोचें वही मंजूर नहीं होता। पता नहीं कल हमारे भाग्य में क्या लिखा है। देखते हैं कि दया भाभी को आखिर होश कब आएगा। ये पता चलेगा कल के एपिसोड में। तब तक मेरे साथ ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.